गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है हमारा डे 14 ऑफ बिजनेस स्टडीज 30 डे सीरीज़ के अंदर। इसके अंदर आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टिंग चैप्टर 7। चैप्टर 7 के अंदर हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डायरेक्टिंग क्या होता है। उसके बाद सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ये जो है ये टॉपिक्स बहुत बड़े बड़े हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। दैट्स वाई मैं आपको इनके 2 पार्ट प्रोवाइड करवाऊंगी। डे 14 के अंदर ही हम 2 पार्ट लेके आएंगे। इसके अंदर सबसे पहले पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन, सुपरविजन, मोटिवेशन हम फर्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन हम सेकंड पार्ट के अंदर कवर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सुपरविजन और मोटिवेशन। इंट्रोडक्शन, डायरेक्टिंग का इंट्रोडक्शन क्या होगा। सबसे पहले है इसका इंट्रोडक्शन डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग के अंदर क्या आएगा, डायरेक्टिंग क्या होता है। डायरेक्टिंग मीन्स गिवन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना कि आपको किस तरीके से काम करना है। एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क। आप कोई भी काम करें तो पीपल्स को गाइड करना, जो लोग हैं उनको गाइड करना कि आपको किस पाथ में जाना है, किस तरीके से जाना है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप 12th कर रहे हैं, 12th पास आउट करने के बाद आपको डायरेक्ट करने वाला कोई होना चाहिए कि आपके लिए ये जो ऑप्शन है ये बेस्ट है, इसके करने से आपको ये फ़ायदा होगा, इसके करने से आपको ये फ़ायदा होगा, इसके करने से हमारी डेली लाइफ में हम हर टाइम पे, जैसे अभी हम जिस एज के अंदर आप हैं 12th क्लास के अंदर, तो हम हमारी जो डेली लाइफ है उसके अंदर डेली हमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है हमारे साथ जिसके लिए हमें डायरेक्ट करने वाला कोई ना कोई पर्सन हमें चाहिए कि हमें वो सही बात बताए कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें किसको क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। उस चीज़ को डायरेक्ट करने वाला हमें एक इंसान चाहिए। तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क। कोई भी पीपल गाइड करना, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाना। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो हमारे लेवल है मैनेजमेंट के 3 लेवल हैं, टॉप, मिडल और लोअर। तो उसके अंदर ये हर एक के अंदर काम करती है डायरेक्टिंग। टॉप वाले भी डायरेक्ट करते, टॉप वाले किसको डायरेक्ट करेंगे, मिडल वाले को, मिडल वाले किसको डायरेक्ट करेंगे, लोअर वाले को। तो उसी तरीके से जैसे डायरेक्टिंग जो है वो फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग जो वो फ्लो करती है टॉप टू बॉटम। ये टॉप वाला जो बंदा है ये डायरेक्ट करेगा, जो अपने नीचे वाले हैं ये अपने फिर नीचे वाले बंदे को डायरेक्ट करेंगे। तो इसी तरीके से डायरेक्टिंग क्या फ्लो करती है, टॉप टू बॉटम। एक पॉइंट हमारा रह गया, डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। डायरेक्टिंग जो वो चलती रहती है, कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। इट टेक प्लेस थ्रू आउट इन द लाइफ में चलती रहेगी। डायरेक्ट करना, हमें कोई ना कोई डायरेक्ट करने वाले हमें चाहिए। तो हमें मतलब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को जो सक्सेसफुल हो चुकी है। जैसे मान लीजिए हमें डायरेक्ट करने वाला कोई ना कोई चाहिए भाई, हमें जैसे ही नहीं बोलते, हमें मोटिवेट करने वाला कोई ना कोई चाहिए, हमें डायरेक्ट करने वाला, हमें सही राह दिखाने वाला कोई ना कोई चाहिए। और मेरा ये मानना है अगर हमें कोई सही राह दिखा सकता है तो वो हमारे पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स और हमारी टीचर्स भी हमें कभी भी कोई भी गलत एडवाइस नहीं देंगे और हमारे पेरेंट्स भी हमें कोई गलत एडवाइस नहीं देंगे। तो हमें उन्हीं की सुननी चाहिए सबसे ज़्यादा। इसके बाद डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंस क्यों है, डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या होंगी। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस होंगी। डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनोवेट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। जो भी हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको अचीव करने के लिए डायरेक्टिंग हेल्पफुल रहती है। फॉर एग्जांपल जो हमारे सुपरवाइजर हैं, जो हमारे टॉप पे जो काम करते हैं, वो हमें सुपरवाइज करें, हमें बताएं कि हमें कैसे काम करना है। हमारे जो डाउट्स होते हैं उनको क्लेरिफाई करें, जो हमारा टास्क होता है उसको परफॉर्म करने के लिए। तो जो हमारा टारगेट होगा उस टारगेट को हम इजीली अचीव कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग। ये नहीं बोलते कि हमें कोई डायरेक्ट करने वाला चाहिए, अगर हमें कोई अच्छे से डायरेक्टिंग दे, डायरेक्ट करे तो हम अच्छे से अपने जो टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे, हम अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो पाएंगे। इसके बाद डायरेक्टिंग फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग क्या करता है, डायरेक्टिंग हमें बताता है कि जो हमें हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कोई भी चेंजेस चाहिए हैं उसको बताने के लिए, उसको दिखाने के लिए डायरेक्टिंग हमारा हेल्पफुल रहता है। डायरेक्टिंग इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन in a such a way that every individual efforts contribute to the organization performance। डायरेक्टिंग हमें ये बताता है कि हर एक जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका, वो हर एक एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क कर रही है। डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉयज़ टू फुलफिल रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी बाय मोटिवेशन एंड प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप। जब आपको उनको डायरेक्ट करते हो, इफेक्टिव लीडरशिप प्रोवाइड करवाते हो, तो डायरेक्टिंग हेल्प करेगी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन
उसको अच्छे से वर्क करने के लिए आप डायरेक्टिंग क्या करती है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है कि आप ये काम कर सकते हो। आपको कोई बोले कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको बोले कि 12th के बाद आपको सीए करनी है, तो सीए के लिए आपको कोई डायरेक्ट करने वाला पर्सन चाहिए कि आपको कहाँ से करनी चाहिए, कहाँ से करने से आपको सक्सेस मिलेगी, वो सब चीज़ें आपको डायरेक्ट करने वाला एक पर्सन चाहिए। उसके बाद आपको मोटिवेट करने वाला, मान लीजिए आपको एक बार में आपसे टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो उसको मोटिवेट करने वाला कि वन टाइम में कुछ भी हासिल नहीं होता। अभी मैं फॉर एग्जांपल मैं मानूं कि मुझे एक बार में ही मेरी वीडियो लाखों करोड़ों व्यूज़ में आए, तो ऐसा नहीं होगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। उस चीज़ के लिए मुझे मोटिवेट करने वाले पर्सन भी चाहिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरी वीडियोस पे व्यू नहीं आ रहे हैं, इतने ज़्यादा आ भी नहीं रहे वैसे, तो अगर मेरी वीडियोस पे मान लीजिए व्यू नहीं आ रहे तो मैं उस चीज़ से डिमोटिवेट हो जाती हूँ कई बार कि ऐसा मन करता है कि यार व्यूज़ तो आते नहीं है, बना के क्या करूँगी। तो लेकिन मुझे मोटिवेट करने वाले मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई जो भी है, वो सब मुझे मोटिवेट करते हैं कि नहीं, एक बार में इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलती है, आप मेहनत करो, मेहनत करते रहोगे। अगर आप कंटिन्यू किसी काम को करते रहोगे तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो डायरेक्टिंग हमें उस चीज़ के, उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए डायरेक्ट करती है एक सही पाथ। इसके बाद है हमारे प्रिंसिपल्स क्या होंगे डायरेक्टिंग के। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग के अंदर सबसे पहला प्रिंसिपल हमारा क्या है, मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। इसके अंदर क्या होगा, इस प्रिंसिपल के अंदर ये हमें बताएगा कि कितना हर एक इंडिविजुअल ने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रीब्यूट किया, कितना उनका पोटेंशियल है, कितना वो अचीव, किस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। वो उस चीज़ को बताने के लिए हमें ये जो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग है ये हेल्प करेगा। ये प्रिंसिपल इसके अंदर यूज़ किया जाता है। इसके अंदर क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अ गुड मोटिवेशन प्लान विद सुटेबल मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स कैन मोटिवेट एन एम्प्लॉयज टू कंट्रीब्यूट हिज मैक्सिमम एफर्ट्स। हम कोई भी उनको मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी कोई भी रिवॉर्ड प्रोवाइड करवाते हैं तो वो उस चीज़ को क्या करेगा, वो प्रोवाइड करवाएगा कि वो और भी ज़्यादा एफर्ट्स उसके अंदर लगाएं, वो और भी ज़्यादा एफर्ट्स उसके अंदर यूज़ करें। ही एंड शी मे फील दैट एफर्ट्स विल बी ब्रिंगिंग सुटेबल रिवॉर्ड। जो वो एफर्ट्स लगा रहे हैं वो उनको अच्छे से अच्छे रिवॉर्ड प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो और भी ज़्यादा मैक्सिमम एफर्ट्स उसके अंदर लगाएं। इसके बाद हमारा सेकंड प्रिंसिपल क्या होगा, हार्मनी ऑफ द ऑब्जेक्टिव। हार्मनी ऑफ द ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, हार्मनी का मतलब होता है तालमेल। जब सुपरवाइजर जो है वो सबऑर्डिनेट को गाइड करेगा तो उनका तालमेल अच्छे से बना रहेगा, वो अच्छे से उनकी बात अंडरस्टूड कर पाएंगे। हार्मनी offers every offense of we finds that individual objective of employee and organization objective are as understood at their conflicts to each other। conflict हो जाते हैं एक दूसरे के बीच में, लेकिन अगर वो अच्छे से तालमेल बना के अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की कोशिश करें तो वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो सकता है। इसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर वन सुपरवाइज़र होगा, एक सुपरवाइज़र कमांड देगा और उसकी कमांड के ऊपर हर एक एम्प्लॉय को काम करना होगा। वन सुपरवाइज़र, एक सुपरवाइज़र की कमांड के ऊपर उनको हर एक एम्प्लॉयज़ को काम करना होगा। यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग। इसके बाद है अप्रेंटिसशिप ऑफ डायरेक्टिंग टेक्निक। इसके अंदर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मोटिवेशनल एंड लीडरशिप टेक्निक शुड बी यूज्ड फॉर डायरेक्टिंग द पीपल्स एंड बेस्ड ऑन द सबऑर्डिनेट नीड्स एंड कैपेबिलिटी एटीट्यूड्स एंड द अदर सबऑर्डिनेट वर्टिबिलिटी। इसके अंदर क्या होगा, फॉर एग्जांपल सम पीपल मनी कैन एक्ट एज अ पावरफुल मोटिवेटर। कुछ लोगों के लिए पैसा ही पावरफुल मोटिवेटर होता है, तो हम उन्हें रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करवाएं, प्रमोशन दें, उनको प्रमोशन करें, उनका ट्रांसफ़र करें कि उनके मतलब प्रमोशन करने से क्या होगा कि उनकी पैसे ज़्यादा होंगे, प्रमोशन से क्या होगा फिर वो और भी ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, अपने एफर्ट्स और भी ज़्यादा उसके ऊपर लगाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों के लिए क्या होता है कि पैसा ही सब कुछ होता है, कुछ लोगों के लिए आज के टाइम पर पैसा ही सब कुछ है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके रिलेटिव्स भी बहुत अच्छे हैं, आपके परिवार भी बहुत अच्छा है, आपके सब अच्छे हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर कोई अच्छा नहीं होता। बस ये कहने की बात होती है कि भाई नहीं इंसान अच्छा होना चाहिए, नहीं, मैंने देखा इंसान अच्छा होता है, कोई इंसान सभी अच्छे होते हैं, लेकिन सब चीज़ें पैसे से चेंज हो जाती हैं। पैसे से मतलब ये होता है कि हाँ, लेकिन ऐसा है कि हम अपने रिश्ते पैसे से नहीं खरीद सकते। रिश्ते सिर्फ इंसानियत से ही होते हैं, इंसानियत से ही निभानी चाहिए। पैसा लोगों के लिए पैसा क्या है, पैसा सब कुछ होता है, लेकिन पैसा हमें कभी भी लाइफ प्रोवाइड कर, लग्जरियस लाइफ प्रोवाइड करवा सकता है, लेकिन हमें खुशियाँ नहीं देगा। पैसा कभी भी ऐसा मत सोचना कि पैसे से आप खुशियाँ खरीद लेंगे, नहीं, पैसे से आप लग्जरियस लाइफ ज़रूर खरीद लेंगे, बट पैसा नहीं। जो पैसे से आप अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स, मतलब आपकी जो
रियल जो रिलेशनशिप्स होती हैं उनको आप नहीं खरीद सकते हैं। इसके बाद है मैनेजरियल कम्युनिकेशन। मैनेजरियल कम्युनिकेशन के अंदर क्या आएगा, इफेक्टिव मैनेजरियल कम्युनिकेशंस अक्रॉस ऑल द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेक डायरेक्टिंग इफेक्टिव। जब हम इफेक्टिव वे में हर एक मैनेजरियल लेवल के ऊपर बात करेंगे, हर एक मैनेजरियल लेवल के ऊपर डायरेक्ट करेंगे लोगों को, तो वो हमें इफेक्टिव डायरेक्टिंग प्रोवाइड करवाएगा। डायरेक्टिंग शुड कन्वे क्लियर इंस्ट्रक्शंस, क्रिएट टोटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सबऑर्डिनेट। जब हम डायरेक्ट करेंगे लोगों को तो हमें क्लियरली इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाई जाएंगी, वो हमें अच्छे से काम कर पाएंगे हम इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो हमें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। कई बार क्या होता है, बिना डायरेक्टिंग के हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें अच्छे से इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलती कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, तो हमारा जो काम है वो गलत हो जाता है। तो दैट्स वाई हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाता है डायरेक्टिंग। यूज़ ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग जो है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ करता है। मैनेजर शुड रियलाइज दैट द इनफॉर्मल ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट विद एवरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, जैसे मैंने इनफॉर्मल और फॉर्मल जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको करवाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके अंदर क्या था, हमने किया था कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, कि मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होना चाहिए कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए। जैसे कि आप अगर सबऑर्डिनेट से डायरेक्ट करते हो, उनके ऊपर डांट लगाते हो, उनको मतलब ये समझाते हो कि ऐसा करना है ऐसा नहीं करना, आप चिल्ला के बात कर देते हो कई बार, जैसे गुस्से में हो जाता है इंसान से, तो उनके साथ एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी आपके साथ होनी चाहिए। कि फॉर एग्जाम्पल आपका वो काम हो गया, आपको सक्सेसफुल हो गए, आप उस काम के लिए वो टारगेट अचीव हो गया, तो आपको उनको पार्टी देनी चाहिए, आपको उनके अच्छे से बात करनी चाहिए, आपको एक ट्रीट दे दें उनको छोटी सी, तो वो खुश हो जाते हैं इस चीज़ से। तो दोनों चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए डायरेक्टिंग के अंदर। इसके बाद लीडरशिप। लीडरशिप के अंदर क्या आएगा कि वाइल डायरेक्टिंग है सबऑर्डिनेट, जब हम डायरेक्ट करते हैं सबऑर्डिनेट को तो मैनेजर शुड एक्स्ट्रा गुड लीडरशिप। तो मैनेजर को एक अच्छी लीडरशिप लेके आनी चाहिए कि वो अच्छे से अच्छा लीडर बने, अच्छे से डायरेक्ट करे जो अपने जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनको। इसके बाद हमारा लास्ट प्रिंसिपल क्या है, फॉलो थ्रू। इसके अंदर क्या होगा, गिवन ऑफ ऑर्डर ऑफ नॉट सफिशिएंट। ऑर्डर देना एक सफिशिएंट चीज़ नहीं है, उसको फॉलो करना भी सफिशिएंट चीज़ है कि उसको पहले हम फॉलो करें। फॉलो इट अप बाय रिव्यूइंग कंटिन्यूस वेयर ऑर्डर आर गिविंग इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम्स आर बीइंग। मतलब जो हमारी प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करने के लिए हमें उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई उसको फॉलो करना ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी, इफ़ नेसेसरी सुटेबल मोटिवेशन शुड बी मेड इन द डायरेक्टिंग। अगर आप सुटेबल मोटिवेशन दे रहे हो तो ये नेसेसरी कि उस चीज़ को हमें फॉलो भी करना चाहिए। इसके बाद इसके एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, ये है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के अंदर 4 एलिमेंट्स है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सुपरविजन और मोटिवेशन मैंने आपको बताया था कि हम इस पार्ट के अंदर कवर करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम करेंगे लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि दोनों ही टॉपिक बहुत बड़े बड़े हैं, ये भी टॉपिक बहुत बड़े बड़े हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सुपरविजन क्या होता है। सुपरविजन क्या होगा, पहला एलिमेंट हमारा डायरेक्टिंग का क्या है, सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब क्या होगा, जो हर एक मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सुपरवाइज करेगा अपने जो उसके सबऑर्डिनेट होंगे उनको। एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइज हिज और हर सबऑर्डिनेट्स। जो उसके सबऑर्डिनेट्स होंगे उनको सुपरवाइज करना, उसको बताना कि किस तरीके से काम करना है, आप ये काम करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये काम करोगे तो ऐसा हो जाएगा, उसको डायरेक्ट करना, उसको बोलेंगे सुपरविजन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होंगी सुपरविजन की, सुपरविजन क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा, सुपरविजन मेंटेन करता है डे टू डे कॉन्टेक्स्ट एंड मेंटेन फ्रेंडली रिलेशनशिप विद वर्कर्स। फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाने के लिए वर्कर्स के साथ सुपरविजन हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सुपरविजन क्या होता है, एक्ट होता है लिंक टू वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में, कि इसके अंदर क्या होगा, ही कन्वे मैनेजमेंट आइडियाज़ द वर्कर्स। ये क्या करेगा, कन्वे करेगा जो मैनेजमेंट के आइडियाज़ है वर्कर्स तक। एंड वन हैंड एंड वर्कर प्रॉब्लम्स टू मैनेजर्स। जो मैनेजमेंट के अंदर जो वर्कर्स की प्रॉब्लम है वो वर्कर मैनेजमेंट को बताएंगे, मैनेजमेंट के जो आइडियाज़ हैं वो मैनेजमेंट वर्कर्स को बताएगी। तो ये क्या हो गया, लिंक बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। इसके बाद सुपरविजन इंश्योर करेगा कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अकॉर्डिंग टू देयर टारगेट, जो आपने सेट किया है उसके अकॉर्डिंग है। जो आपने टारगेट सेट किया है आप उस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अ गुड सुपरवाइजर एनालाइज वर्क परफॉर्म्ड एंड गिव फीडबैक। अगर आपका अच्छा सुपरवाइजर है तो आपको वो आपने जो काम किया है उसको एनालाइज करेगा और उसके अंदर जो फीडबैक होगा वो प्रोवाइड करवाएगा। ऐसा नहीं कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड है,
अगर अगर आपका वो अच्छा फ्रेंड है तो आपको आपके अंदर जो भी कमियां होंगी वो उस चीज़ को भी बताएगा, आपके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो उस चीज़ को भी बताएगा। अगर आपका अच्छा फ्रेंड है तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कमियां बताएगा। ये नहीं होता कि हमेशा आपकी जो कमियां निकालता है वो आपके अच्छे के लिए ही चाहता है, क्योंकि कमियां आपका सिर्फ अपना ही बता सकता है और अच्छा ये सभी बता देंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने कोई ड्रेस पहनी है, आप उसके अंदर अच्छे नहीं लग रहे हैं, बट अगर आपका कोई मतलब ऐसा होगा कि हमेशा ही आपके अच्छा ये बताता है या फिर आपको कोई अच्छी मतलब आपकी हमेशा तारीफ़ करता है, तो वो आपकी तभी भी तारीफ़ करेगा चाहे आप अच्छे नहीं लग रहे हो। बट अगर आपका कोई अच्छा फ्रेंड है, आपको मतलब ये चाहता है कि आप गुड लुकिंग लगें, आप अच्छे लग रहे हैं, तो वो आपको क्या बताएगा, आपकी कमियां बताएगा कि यार ये ड्रेस तेरे पे सूट नहीं कर रही, आप पे अच्छी नहीं लगेगी। वो चीज़ उस चीज़ को बताएगा कि आप पे क्या सूट करेगा, क्या सूट नहीं करेगा, उस चीज़ को वो कमियां जो हैं वो आपकी बताएगा। तो अगर आपके पास कोई अच्छा सुपरवाइज़र है तो वो आपके काम को एनालाइज करेगा, आपने जो काम किया उसका एनालाइज करेगा और फिर फीडबैक देगा। हमेशा अपनी लाइफ में एक बात ध्यान रखना, जो जितना अच्छा बोलता है ना, ये नहीं बोलते जो जितना मीठा बोलता है उतना ही वो आपके लिए गलत है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, क्योंकि एक इंसान हमेशा एक जैसा नहीं हो सकता है, उसके मूड चेंज होते रहते हैं। तो हमेशा आपको कोई अच्छी बातें अच्छा ही बोल रहा है ना, तो वो इंसान आपके लिए अच्छा है ही नहीं। इस चीज़ का हमेशा याद रखना। इसके बाद है अगला एलिमेंट हमारा क्या होगा, मोटिवेशन। सेकेंड एलिमेंट हमारा क्या है, मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होगा कि वो प्रोसेस जिसके अंदर सबॉर्डिनेट को अपनी डिजायर्ड जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको अचीव करने के लिए मोटिवेट किया जाए। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबॉर्डिनेट टू एक्ट इन द डिजायर्ड मैनर टू अचीव देयर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। उस ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए, डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए उनको मोटिवेट किया जाए। इसके बाद इसकी फीचर्स क्या होंगी मोटिवेशन की। मोटिवेशन इज़ ए इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन जो होती है वो एक इंटरनल फीलिंग होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ। कई बार क्या होता है, जैसे चैनल के ऊपर 550 से ऊपर वीडियोस हो चुकी, वीडियो शॉर्ट्स। तो मैं आपको अभी 30 डेज सीरीज़ करवा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको 10 सब्जेक्ट बीकॉम के पढ़ा चुकी हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि वीडियोज़ पे व्यू नहीं आते, तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी क्या मिस्टेक रह रही है, क्या हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो बहुत ज़्यादा मैं ऐसा हो जाता है कि नहीं बना रही मैं कुछ भी। लेकिन फिर क्या होता है कि मतलब मुझे मोटिवेट किया जाता है, मेरे भाई हैं सब मुझे मोटिवेट करते हैं कि नहीं तू बहुत अच्छा कर सकती है और भी अच्छा कर सकती है, तू ऐसे कोई और आइडिया से कर, कुछ कर कि तू और भी अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा और अच्छे से चीज़ें समझा, सब कुछ कर। तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो हमारी एक इंटरनल फीलिंग होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमारी इंटरनल इन्फ्लुएंस होती है, ह्यूमन बिहेवियर के अंदर ये होता ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो हमें मोटिवेट करने के लिए फॉर एग्जांपल अभी आप जॉब के अंदर आपकी जॉब से आप बहुत थके हुए हो, अभी आप उसके अंदर आपको मोटिवेशन किस तरीके से मिल सकता है। अब आपका प्रमोशन हो गया तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। एक्साइटेड होने के बाद आप मोटिवेट हो गए उस चीज़ के लिए कि आप और भी ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ आप अपना काम करें, आप अपनी परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करें। जो प्रमोशन है इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस अ बिहेवियर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। वो आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे एक दिन में, मैं कई बार क्या सोचती हूँ कि एक दिन में ज़्यादा नहीं तो 5-6 सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक दिन में 10 सब्सक्राइबर बढ़ जाए तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ उस चीज़ से कि हाँ आज 10 बढ़े, कल और 10 बढ़ेंगे, कल और 10 बढ़ेंगे। तो वो चीज़ हमें मोटिवेट करती है। आप एक जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिए तो एक छोटा सा कमेंट होता है, बट मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है। मतलब एक सच में एक इंटरनल ऐसी फीलिंग होती है वो चीज़, जब आप कोई भी कमेंट करते हो कि मुझे ये हेल्पफुल रही है वीडियो, इस वीडियो से मुझे बहुत हेल्प मिली, मुझे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है उस चीज़ से। एक इंटरनल एक फीलिंग ऐसी आती है कि हाँ यार तेरी वीडियो से किसी के अच्छे मार्क्स आएंगे, कोई अच्छे से पढ़ पा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है वो चीज़ें। वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती, मुझे तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं भाई वो चीज़ें। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, मोटिवेशन प्रोड्यूस गो डायरेक्टली टू बिहेवियर से डायरेक्टेड होता है मोटिवेशन। जो आपका बिहेवियर है उससे डायरेक्टेड होगा, आपका बिहेवियर जैसा है वो उसके साथ होगा। जैसे अगर आपका मान लीजिए आपका बिहेवियर आपके मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड करेगा।
अब मान लीजिए आप, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो मैं कई बार चिड़चिड़ी हो जाती हूँ कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, मैं कुछ नहीं कर रही। तो अगर आपको मान लीजिए मेरे व्यूज़ बढ़ गए, एक दिन में 10 बढ़ गए, तो एक दिन में मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे सब्सक्राइबर एक दिन में 10 बढ़ गए, तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट, बहुत ज़्यादा खुश नज़र आऊँगी सबको। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी घूमती रहती हूँ कि मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ गए, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ गए। तो आपकी डायरेक्टली मोटिवेशन आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड होता है कि आप जितने ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रमोशन हो जाता है, तो आपका माइंड हमेशा ये रहेगा कि यार इतना ज़्यादा प्रमोशन हो गया, अब आप अच्छे से और भी काम करेंगे, और भी ज़्यादा एफर्ट्स अपने लगाएंगे। इसके बाद मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन दोनों तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मोटिवेशन किस तरीके से होगा कि आपको रिवॉर्ड दे दिया, आपका प्रमोशन हो गया, आपकी पे इंक्रीज कर दी रिकॉग्नाइज करने के लिए, वो तो हो गया आपका पॉजिटिव मोटिवेशन। अब नेगेटिव मोटिवेशन किस तरीके से होगा कि आपको पनिशमेंट दे दी, आपको काम करने के लिए बंद कर दिया गया, आप यहाँ पे मान लीजिए 10 दिन तक नहीं आओगे, आप काम नहीं करोगे, वो नेगेटिव। अभी आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको पनिशमेंट दे दी, तो क्या होगा, आप उससे ये नहीं हो कि मैं अभी काम ही नहीं करूँगा या मैं करूँगा ही नहीं, ऐसा नहीं। आप उससे भी मोटिवेट हो सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कुछ काम नहीं हो रहा है और आपको नेगेटिवली किसी ने बोल दिया, कमेंट कर दिया कि यार तुझसे होगा ही नहीं, तो आप उससे पॉजिटिव वे में लेके चलो। आप ये करो कि मैं तुझे करके दिखाऊंगा, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये तुझे करके दिखाऊंगा, तू देख लेना। तो दोनों तरीके से मोटिवेशन हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होगा, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एज देयर इंडिविजुअल आर हाइड्रोजेनिक ऑन देयर एक्सपेक्टेशंस। मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, जैसे कि एनी टाइप ऑफ मोटिवेशन में बी नॉट हैव ए यूनिफॉर्म इफेक्ट इन द ऑल मेंबर्स। जो भी मोटिवेशन होता है जरूरी नहीं है कि वो हर एक मेंबर के ऊपर अच्छा इफेक्ट डाले, वो कई बार बुरा इफेक्ट भी डाल देता है, कई बार अच्छा इफेक्ट भी डाल देता है। यूनिफॉर्म इफेक्ट होता है मोटिवेशन के अंदर। इसके बाद मोटिवेशन की प्रोसेस क्या होगी, सबसे पहले अनसेटिस्फाइड नीड। हमारी जो नीड है वो अनसेटिस्फाइड रह जाती। कई बार हम मोटिवेट तब होंगे जब हमारे पास जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, हमारी सारी नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही। फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स ने बोला आपने 12th पास आउट कर लिया, आपने बैचलर डिग्री ले ली, तो हमारी नीड्स कई बार क्या होती है, सेटिस्फाई नहीं हो पाती हैं। तो हमारी अनसेटिस्फाइड नीड है, तो हम उस चीज़ से मोटिवेट होंगे कि भाई अभी आपके पैसे की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम अपने पैसे कमाएंगे, हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम खुद पैसे कमाएंगे। मोटिवेशन टेंशन, कई बार हमारी टेंशन को कम करने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमें मोटिवेट होते हैं, मान लीजिए हमें किसी चीज़ की टेंशन है, अगर हमें मोटिवेट किया जाए तो वो हमारी टेंशन जो वो रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद है ड्राइवर्स। मोटिवेशन एक ऐसा ड्राइवर है, काम को अचीव करने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। किसी भी काम को अचीव करने के लिए मोटिवेशन एक ड्राइवर का काम करता है, वो हमें मोटिवेट करते हैं कि मोटिवेशन एक ड्राइवर का काम करता है कि हमें मोटिवेट करता है कि आप ये काम अच्छे से कर सकते हो, आप ये काम कर सकते हो। मोटिवेशन उसके बाद क्या है, सर्च बिहेवियर। मोटिवेशन जो है वो हमारे सर्च बिहेवियर पे डिपेंड करेगा कि हमारा बिहेवियर कैसा है, और इसके अंदर क्या होगा कि हमारा बिहेवियर के ऊपर हमारा मोटिवेशन डिपेंड करेगा और हमारा काम करने का तरीका उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर हमारी क्या होगी, सेटिस्फाइड नीड। हम जो नीड से सेटिस्फाइड हैं वो चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमारी सेटिस्फाइड नीड, अगर हमारा बिहेवियर अच्छा है, बिहेवियर के अकॉर्डिंग फिर हमारी जो नीड्स हैं वो भी सेटिस्फाइड हो जाएंगी। और फिर लास्ट हमारा क्या होगा, रिड्यूस ऑफ टेंशन। मोटिवेशन जो है वो हमारी जो टेंशन होती है उसको रिड्यूस करेगा, रिडक्शन ऑफ टेंशन। मोटिवेशन जो है वो हमारी टेंशन को रिड्यूस करेगा। ये थी हमारी प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। इसके बाद है इसकी इम्पोर्टेंस क्या होंगी, मोटिवेशन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट रहता है। इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, इम्पोर्टेंट क्यों रहेगा मोटिवेशन क्या करेगा, मोटिवेशन हमारी हेल्प करेगा कि जो हमारा नेगेटिव जो एटीट्यूड होता है उसको पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर चेंज करने के लिए, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। नेगेटिव एटीट्यूड को मोटिवेशन जो वो नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव के अंदर चेंज करने के लिए चेंज करेगा।
हेल्प करेगा मोटिवेशन की भाई मोटिवेशन हेल्प टू चेंज नेगेटिव और इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़ टू पॉजिटिव एटीट्यूड सो एज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करेगा हमारी मोटिवेशन। हेल्प करेगा रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड देयरफॉर सेव द कॉस्ट ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। जो हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर होता है, हर साल जो एम्प्लॉयज़ जाते हैं, मोटिवेशन उस चीज़ को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। जो टर्नओवर होता है उसको रिड्यूस करने के, हर साल हमें नए नए एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट करना पड़ता है, तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए मोटिवेशन हेल्प करेगा एम्प्लॉय टर्नओवर को रिड्यूस करने के लिए। एम्प्लॉय टर्नओवर को रिड्यूस करने के लिए मोटिवेशन हेल्प करेगा। इसके बाद मोटिवेशन हेल्प टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन। जो परफॉर्मेंस लेवल है एम्प्लॉयज़ की उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। मोटिवेशन हेल्प करेगा रिड्यूस जो भी हमारी मैनेजर्स के अंदर मैनेजर्स को हेल्प करेगा कि स्मूथली काम कर पाएँ, वो विदाउट रिस्ट्रिक्शंस को के बिना वो स्मूथली काम कर पाएँ। मोटिवेशन हेल्प टू मैनेजर टू इंट्रोड्यूस चेंज स्मूथली एंड विदाउट मच रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम पीपल। इसके बाद मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये है लास्ट टॉपिक इस पार्ट का। सेकंड पार्ट के अंदर हम करेंगे लीडरशिप और कम्युनिकेशन, अगले पार्ट के अंदर कवर करेंगे। मैस्लो नीड्स हायरार्की थ्योरी मोटिवेशन के अंदर क्या आएगा, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर क्या आएगा, एक मिनट, वो क्या है कि मैं उसको है ना हाथ से रफ कर देती, तो मैंने इसलिए उसको दोबारा रफ किया है। इसके बाद है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले हमारी नीड क्या है, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर क्या होगा कि हमें वो सेटिस्फाई करेंगे कि हमें जो हमारी सैलरी मिल रही है वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। बेसिकली जो हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं उनको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड के अंदर क्या आएगा, ये हमें सेफ्टी प्रोवाइड करवाती है। फिजिकली दिस नीड्स प्रोवाइड सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन फॉर फिजिकली इमोशनल हार्म्स के लिए, जो भी हमारे इमोशनल हार्म्स होते हैं। जैसे हमें फॉर एग्जांपल जॉब के अंदर सिक्योरिटी जो हमें क्या होती है, पेंशन प्लान्स जो होते हैं हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है ये मोटिवेशन। इसके बाद बिलोंगिंग नीड के अंदर क्या आएगा, दिस नीड्स रेफर्स टू अफेक्शन सेंसेस बिलोंगेंस, मतलब आप किससे बिलोंग करते हैं, आपकी फ्रेंडशिप किसके साथ है, वो सब चीज़ें बिलोंगिंग नीड्स को अफेक्ट करेंगी, बिलोंगिंग नीड्स के अंदर आएंगी। उसके बाद दिस एस्टीम नीड्स के अंदर क्या आएगा, एस्टीम नीड्स इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज सेल्फ रिस्पेक्ट, जो हमारी होती है स्टेटस, रिकॉग्नाइज्ड अटेंशंस। इसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, स्टेटस कैसा है हमारा, और हमारा मतलब एटीट्यूड लगा लीजिए, या फिर हमारा रिकॉग्नाइज हम किस तरीके से कर सकते हैं, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी कैसी है, वो सब चीज़ें एस्टीम नीड्स के अंदर इंक्लूड होंगी। इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसके अंदर क्या होगा, इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड इन द हायरार्की। ये हाईएस्ट लेवल होती है नीड के अंदर, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसलिए मैंने ये ऊपर लिखी हुई है एक्चुअलाइजेशन। इसके अंदर क्या होगा कि इट रेफर्स टू ड्राइव बिकम टू व्हाट वन इज कैपेबल टू बिकम। दिस नीड्स इंक्लूड्स ग्रोथ, सेल्फ फुलफिलमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ गोल। ये क्या बताती है कि आपको आपकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, सेल्फ फुलफिलमेंट, खुद को सेटिस्फेक्शन जो जिसको हम बोलते हैं, खुद सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो होता है उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसके बाद हमारी जो सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर हम करेंगे लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।